हाँ जी, नमस्कार सबको। सुखीजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। आपके लिए जैसे कि आपको कि इन्फॉर्म किया गया है कि हम आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स के लिए। और इसमें आपको कोई भी टॉपिक है, जो भी यूनिट है, उसके ऊपर आपको एटलीस्ट 80 या 80 से अबव आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक जो भी टॉपिक होगा, जो भी यूनिट होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एटलीस्ट 60 और मैक्सिमम 80 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और आपको और जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो लास्ट पेपर्स आए हुए हैं, किसी भी स्टेट के आए हुए हैं, ठीक है, सभी का एक कंक्लूज़न है। ठीक है, और जो बेस्ट बुक्स हैं उनको भी साथ में इंक्लूड किया गया है। ओके, तो आपको तो इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 99% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको रोज़ एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस, ठीक है, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और एक वीक होगा, एक वीक हम एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए लगाएंगे। ठीक है जी, तो आज से आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है और इस सीरीज़ को आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम सपोर्ट करना है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों ने इसको सपोर्ट करना है, शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, इट्स आवर मतलब रिक्वेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। हम आपके लिए मतलब आप सोच नहीं सकते, आपको भी पता है कि अगर आप अलग अलग बुक्स लेके और अलग अलग स्टेट्स के पेपर लेके उनमें से अगर आप क्वेश्चन उठाते हो तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती होगी, है ना। ठीक है, तो एक तो मतलब एक लाइक तो बनता है और प्लस एक शेयर भी बनता है सभी के लिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द, कहते जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये क्या है इसमें ऑप्शन देखिए क्या है। कहते कि ए ऑप्शन है क्लोजेट नेबरिंग एटम्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब एक क्रिस्टल में एटम्स के अराउंड उसके नेबरिंग एटम्स कितने हैं वो। सेकेंड ऑप्शन है एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं। सी ऑप्शन है एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। डी ऑप्शन है एटम्स पर लैटिस। ठीक है, और एटम्स एक लैटिस है, जो जैसे हम लैटिस लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक ये वाले। ठीक है, तो उसमें कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आता है यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल एक छोटा सा सेल होता है जिसको हम बार बार अगेन रिपीट करके हम अपना लैटिस लेते हैं। ठीक है, या क्रिस्टल लेते हैं, तो वही है। कहते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास होता है कि हमारे पास जो एक एटम के साथ वाले नेबरिंग कितने एटम्स उसके टच में है, ठीक है, वो होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन, क्लोजेट नेबरिंग एटम्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लोजेट नेबरिंग एटम्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपके पास कितने नेबरिंग एटम्स हैं आसपास में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी, तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी, ठीक है, ऑप्शन आएगी वो क्या होगी, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन, क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कहते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते इफ़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ना, बाय मिस्टेक ये गलत ऑप्शंस लिख दी गई हैं। ठीक है, इसको कट कर देना। ये देखिए ये वाली ऑप्शंस हैं, ये वाली करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, कहते इफ़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल,
ठीक है। अगर आपके पास क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। हमने 2 टाइप के सॉलिड पढ़े थे, एक तो क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस, ठीक है। उनमें से एक हमारे पास क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और दूसरे आइसोट्रॉपिक होते हैं, आपको याद ही होगा, ठीक है। कहते हैं अगर हमारे पास किसी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, मीन्स अगर हमने सॉलिड को जैसे कट किया, ठीक है, सॉलिड को हमने डायगोनली कट किया, लेफ़्ट किया, राइट किया, ठीक है, थोड़ा सा कट किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल हमें मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उन डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की उसको क्या बोलते हैं हम, ए ऑप्शन है एनाइसोट्रॉपिक, बी है आइसोट्रॉपिक, सी है ऑर्थोट्रॉपिक, डी है एलोट्रॉपिक। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास, बताइए 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 बताइए, कौन सा ऑप्शन आपके पास राइट होगा। ऑब्वियसली एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये किसको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, जिस प्रॉपर्टी पे हमारे पास जो सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, एनाइसोट्रॉपिक। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ minimum portion available volume filled by the hard spheres arranged in the various structures। ठीक है, कहते अभी हमने देखना है कि कहते हैं कि मिनिमम पोर्शन कितना अवेलेबल होगा, ठीक है। कहते ये हमारे पास ABCD 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंपल क्यूबिक, FCC, फेस सेंटर्ड, BCC, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, और डायमंड। इनमें से कहते किसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो मिनिमम है, ठीक है, वॉल्यूम है मिनिमम है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी होंगी, उनमें जो स्फीयर्स होते हैं वो मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो किस स्ट्रक्चर में, किस लैटिस में हमारे पास होता है, ठीक है। मिनिमम पोर्शन ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम फिल्ड बाय द हार्ड स्फीयर्स अरेंज इन द वेरियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मिनिमम वॉल्यूम किसका होता है, मिनिमम पोर्शन किसका होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, बी है FCC, सी है BCC, डी है डायमंड, ठीक है। तो आपके पास कम से कम वॉल्यूम किसका होता है, FCC का, कम से कम वॉल्यूम किसका होता है, FCC का, ठीक है जी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन देखिए, कहते द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द सिंपल क्यूबिक एंड BCC बॉडी सेंटर्ड एंड FCC, ठीक है। तो इन तीनों का ही पूछ लिया, कहते SC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास, ठीक है। ए ऑप्शन है 1 2 4, मतलब SC का सिंपल क्यूबिक का 1, BCC का 2 और FCC का 4, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 8 6 10, मतलब कि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक है उसका 8, ठीक है, BCC का 6 और FCC का 10। सी ऑप्शन है सिंपल क्यूबिक का 1 और BCC का 4 और FCC का 2, ठीक है। डी ऑप्शन है SC का 2, ठीक है, BCC का 4 और FCC का 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इन तीनों में से किसका ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD, बताइए किसका, कौन सा ऑप्शन सही है, वहाँ ABCD इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास 5 सेकेंड है, बताइए 5 4 3 2 1। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, देखिए राइट ऑप्शन क्या है, कहते हैं सिंपल क्यूबिक। हमें याद है थोड़ा थोड़ा कि सिंपल क्यूबिक के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 ऑप्शन बनती हैं, A और C, है ना, 2 ऑप्शन ही बनती है ना हमारे पास, एक तो A और एक हमारे पास C, ठीक है। अब रह गई बात हमें BCC और FCC की, ठीक है, BCC और FCC के हमारे पास FCC के लिए कितने होते हैं, FCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, हमारे पास FCC के लिए होते हैं 4, ठीक है, और BCC के लिए कितने होते हैं 2, ठीक है। BCC के लिए कितने होते हैं 2 और FCC के लिए कितने होते हैं 4,
ठीक है। बीसीसी के लिए कितने होते हैं 2 और एफसीसी के लिए कितने होते हैं 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं 2 और 4 बीसीसी और एफसीसी के लिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा आएगा ए ऑप्शन 1 2 4। ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज गिवन बाय। इसमें से कौन सा रेंज होता है जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर वो किस ऑर्डर की होती है। ए ऑप्शन है 10⁻⁻2 to 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 10⁻³ to 10⁻6 ओम सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है आपके पास 10⁻6 to 10⁸ ओम सेंटीमीटर। एट ऑप्शन है आपके डी ऑप्शन है आपके पास 10⁻10 to 10⁻12 ओम सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की रूम टेम्परेचर के ऊपर वो किस ऑर्डर की होती है। ठीक है। तो वो हमारे पास ऑर्डर की होती है 10⁻³ to 10⁻6 10⁻³ to 10⁻6 ओम सेंटीमीटर। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा आएगा बी ऑप्शन किस ऑर्डर की होती है 10⁻³ to 10⁻6 ओम सेंटीमीटर। मीन्स -2 प्लस दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं इफ कॉपर एंड जर्मेनियम आर हीटेड बाय 50 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम रूम टेम्परेचर देन। मतलब हमने कॉपर और जर्मेनियम है, ठीक है, तो इनकी जो हमने रूम टेम्परेचर हम मान के चलते हैं 25 to 28 तक मान के चलते हैं। ठीक है। तो उससे हमने क्या किया 50 डिग्री सेल्सियस तक हमने अपना टेम्परेचर क्या कर दिया इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है। तो इनकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। मतलब कॉपर हमारे पास क्या है कंडक्टर है और जो जर्मेनियम है वो हमारे पास क्या है सेमीकंडक्टर है। ठीक है। तो इनको मतलब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की पे टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही है मेन, है ना। तो क्या होगा कहते हैं फर्स्ट ए ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर इंक्रीजेस एंड वाइल दैट ऑफ द जर्मेनियम डिक्रीजेस। ठीक है। तो कहते हैं कि जो कंडक्टर होगा कॉपर होगा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी और जर्मेनियम की क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। बी ऑप्शन है आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर डिक्रीजेस वाइल दैट ऑफ द जर्मेनियम इंक्रीजेस। भी जो कॉपर की है वो डिक्रीज कर जाएगी और जर्मेनियम की क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। सी ऑप्शन है कि दोनों की डिक्रीज कर जाएगी। डी ऑप्शन है दोनों की इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं कॉपर है और जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर है। ठीक है। तो जो इनकी रेजिस्टेंस होती है कॉपर की अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या करती है इंक्रीज़ करती है। क्योंकि जैसे जैसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लैटिस की वाइब्रेशंस भी बढ़ जाती हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भी बढ़ जाता है, एनर्जी गेन कर लेते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो वो कोलिजन जो लैटिस के साथ क्रिस्टल में लैटिस के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ठीक है। और जैसे कोलिजन बढ़ जाएगा ठीक है लैटिस का और उसका इलेक्ट्रॉन्स का वैसे वैसे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती जाती है ज़्यादा होती जाती है। यही हमारे पास रेजिस्टेंस का मेन कॉज होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उनमें कोलिजन बढ़ जाएगी और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट जो जर्मेनियम होता है जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ठीक है उनका जो हमारे पास क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन करके उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। तो कंडक्टर्स का इंक्रीज और सेमीकंडक्टर्स का क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा ए ऑप्शन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर इंक्रीजेस वाइल दैट ऑफ द जर्मेनियम डिक्रीजेस। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द एसएससी। ठीक है। हमने डेंसिटी देखनी है जैसे हमने एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम देखा था वैसे ही हमने एसएससी की सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल है उसके लिए हमने डेंसिटी का फॉर्मूला बताना है वो क्या होता है। जहाँ पे ए हमारे पास एटॉमिक वेट है, एन एवोगैड्रो नंबर है और जो स्मॉल ए है वो हमारे पास क्या है लैटिस पैरामीटर मीन्स लैटिस कॉन्स्टेंट है। ठीक है। जो क्या होता है स्मॉल ए। ठीक है। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या है ए ऑप्शन है 4a/n(a³).
बी ऑप्शन है 2a/na³, सी ऑप्शन है a/na³, डी है a/na²। ठीक है, तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या है? इसमें आपके पास राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन a/na³। SCC के लिए क्या होता है? a/na³। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए? Na/na³। ए ऊपर हमारे पास क्या है? एटॉमिक वेट कैपिटल ए, और स्मॉल ए क्या है? लैटिस पैरामीटर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द एफसीसी की डेंसिटी क्या होती है? जैसे एससीसी की हमने देखी, वैसे ही एफसीसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास डेंसिटी क्या होती है? वही सभी सेम ऑप्शन ही दी हुई हैं। ठीक है, तो एससीसी और एफसीसी में क्या क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, एफसीसी में इसका क्या हो जाता है? 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एससीसी का हमारे पास क्या होता है? a/na³ होता है, तो इसमें एफसीसी की डेंसिटी क्या होती है? 4a/na³ होती है। ठीक है, 4a/na³ होती है। ठीक है जी, तो आपके पास 42 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ए। डेंसिटी ऑफ एफसीसी क्या है? 4a/na³। एससीसी का क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं बॉन्ड्स इन द सेमीकंडक्टर आर। कहते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमारे पास बॉन्ड्स कैसे होते हैं? ए ऑप्शन है ट्राइवेलेंट, बी है कोवेलेंट, सी है बाइवेलेंट, डी है मोनोवेलेंट। तो आपके पास सेमीकंडक्टर में बॉन्ड्स कैसे होते हैं? बॉन्ड्स कैसे होते हैं सेमीकंडक्टर में? आपको पता है सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं ना। ठीक है, तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? बी, कोवेलेंट। बॉन्ड्स इन द सेमीकंडक्टर आर कोवेलेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं अ सॉलिड विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, कहते हैं एक सॉलिड है। ठीक है, वो उसका जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, विजिबल लाइट के लिए एक सॉलिड है, वो विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, एंड उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इंक्रीज करती है विद द टेम्परेचर। मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो वो किस फॉर्म्ड बाय, किस उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है ये पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है आपके पास आयनिक बॉन्डिंग, बी है मेटालिक बॉन्डिंग, सी है कोवेलेंट बॉन्डिंग, डी है वॉन डेर वाल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? ए, बी, सी, डी। एक सॉलिड है। ठीक है, उसका जो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है विजिबल लाइट के लिए, और उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है विद द टेम्परेचर। तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? ठीक है, तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी बताइए, कौन सी बॉन्डिंग होगी? ए, बी, सी, डी, किसमें इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी हमारे पास? तो इसमें हमारे पास बॉन्डिंग होगी ए। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग, ए आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें आयंस होंगे हमारे पास, आयनिक बॉन्डिंग। जैसे NaCl, मैं NaCl नहीं मतलब लाइक दैट, जैसे उसमें आयंस होते हैं, सो Na सोडियम और आयंस बन जाते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आयंस टूटेंगे और वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है जी, तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास आयनिक बॉन्डिंग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्हाट मेक्स द मोलिकुलर क्रिस्टल सॉलिड एट अ लो टेम्परेचर। कहते हैं जो मोलिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं लो टेम्परेचर पे, वो सॉलिड्स होते हैं लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इसमें इनमें से सभी जो ABCD ऑप्शन दी हुई हैं इनमें से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से मोलिकुलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं लो टेम्परेचर पे। तो ए ऑप्शन है आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी है वॉन डेर वाल्स फोर्स अराइजिंग आउट ऑफ पोलराइजेशन, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वॉन डेर वाल्स फोर्स अराइजिंग आउट ऑफ पोलराइजेशन। मतलब जब पोलराइजेशन होती है तब हमारे पास वॉन डेर वाल फोर्सेस आती हैं, और डी है ऑल ऑफ अबव, सभी के सभी। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? राइट ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? जो मोलिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं लो टेम्परेचर पे, वो सॉलिड होते हैं लो टेम्परेचर पे। तो इसका हमारे पास रीज़न होता है वॉन डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, इसका रीज़न होता है हमारे पास वॉन डेर वाल फोर्सेस, जो हमारे पास पोलराइजेशन, जब हमारे पास पोलराइजेशन होती है तब जो वॉन डेर वाल फोर्सेस हमारे पास आती हैं उसकी वजह से जो हमारे पास मोलिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं लो टेम्परेचर पे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है 44 का? सी।
ठीक है जी। नेक्स्ट है द यूनिट सेल ऑफ द शेप ऑफ द मैच बॉक्सेस। कहते हैं जो माचिस की बॉक्स होता है उसका जो शेप होता है वो उसमें से कौन सा हमारे पास लैटिस होता है। ए है क्यूबिक, बी है टेट्रागोनल, सी है ऑर्थोरोम्बिक, डी है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो जो मैच बॉक्स होता है, जो माचिस की डब्बी होती है, उसका वो जो होता है उसका जो हमारे पास क्रिस्टल यूनिट सेल है ना, तो उसका वो कौन सा लैटिस है, वो हमारे पास होता है ऑर्थोरोम्बिक। वो होता है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, सी ऑप्शन ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, मैच बॉक्स का जो हमारे पास शेप होता है वो क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीक्रिस्टल। इनमें से कौन सा पॉलीक्रिस्टल है बताइए। ए वुड, बी मेटल्स, सी सिरामिक्स, डी बोथ एंड सी। बी एंड सी मतलब मेटल और सिरामिक्स दोनों। ठीक है, तो जो पॉलीक्रिस्टल भी पढ़ा था आपने, सिंगल क्रिस्टल इसमें एक ही यूनिट सेल होता है। ठीक है, और पॉलीक्रिस्टल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो पॉलीक्रिस्टल इनमें से कौन सा पॉलीक्रिस्टल है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी बोथ बी एंड सी। डी ऑप्शन आपके पास राइट है, बोथ बी एंड सी, मेटल्स और सिरामिक्स। ठीक है, मेटल्स और सेरामिक्स दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीक्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड सेरामिक्स दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीक्रिस्टल्स होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं सिंगल क्रिस्टल्स आर नोन एज। सिंगल क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं। ए है मोनोक्रिस्टल्स, बी है ड्यूल क्रिस्टल्स, सी है पॉलीक्रिस्टल्स, डी है ऑल अबव सभी के सभी के तो नहीं होंगे। ठीक है, ये तो मजाक ही कर रहे हैं। तो ए बी और सी इनमें से देखिए, ड्यूल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टल या मोनोक्रिस्टल। तो सिंगल है, सिंगल से क्लियर हो रहा है, तो सिंगल से ये क्या होंगे, मोनोक्रिस्टल्स ही होंगे ना। ठीक है, सिंगल मतलब भी वन और मोनो मीन्स भी वन। ठीक है, तो इसका आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन मोनोक्रिस्टल्स। ठीक है, 47 वाले क्वेश्चन का ए आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द बीसीसी एंड एचसीपी। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है बॉडी सेंटर्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। ठीक है, HCP स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास, ए है 812, बी है 86, सी है 68 और डी है 16-8। ठीक है, तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, BCC और HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारे पास, BCC का क्या होता है 8 और HCP का क्या होता है 12। ठीक है, BCC का क्या होता है 8 और HCP का क्या होता है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, ए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द FCC एंड SCC फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, 6-8, 8-12, सी ऑप्शन है 12-6, डी है 16-8। तो इसमें आपके पास कितना होता है, याद है आपको, FCC का कितना होता है हमारे पास 12 और SCC का कितना होता है 6 है। FCC का क्या होता है 12 और SCC का क्या होता है 6। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक है, याद हो गया, चारों के चारों याद कर लो। ठीक है, BCC का कितना था 8 है ना, BCC का कितना है हमारे पास 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP का कितना है 12, FCC का कितना है 12। ठीक है, और SCC का कितना है हमारे पास 6। ठीक है जी, BCC का कितना है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, HCP का 12, FCC का भी 12 और सिंपल क्यूबी का कितना है 6। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते अ क्रिस्टल हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर एंड इट्स लैटिस कांस्टेंट इज 3.5 एंगस्ट्रॉम देन इट्स एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आगे वाले जो 3 और 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और वो सभी है एक ही हमारे पास एक ही टाइप पे बेस है। ठीक है, तो कहते हैं एक क्रिस्टल है, उसका BCC स्ट्रक्चर है और उसका लैटिस कांस्टेंट हमारे पास 3.5 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका एटॉमिक रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। तो एटॉमिक रेडियस और लैटिस कांस्टेंट में हमारे पास BCC के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस का। BCC के लिए हमारे पास एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R = √3a/4। ठीक है, क्या होता है √3a/4। ए क्या है, स्मॉल ए हमारे पास क्या है, लैटिस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू पुट कर देंगे जस्ट
√3 इंटू 3.5/4, √3 की वैल्यू क्या आएगी 1.732 इंटू 3.5/4 कितना आ जाएगा 1.52 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा डी। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 51 कहते हैं इफ द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज 3.6 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू दी हुई है और हमने क्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस निकालना है। ठीक है, तो FCC के लिए BCC के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, √3a/4। ठीक है, √3a/4, तो इसमें कितना होता है √2a/4। ठीक है, FCC के लिए क्या होता है √2a/4 और BCC के लिए क्या था, √3a/4। इनको ही लर्न करना है बस हमने, बाकी तो हम पुट कर ही लेंगे। ठीक है, वैसे √2 की वैल्यू पुट कर दी हमने 1.41 और ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल की वैल्यू 3.6 हमें दी हुई है, तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आएगा 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सी ऑप्शन। ठीक है जी, बस इसको ही लर्न करना है। BCC के लिए रेडियस की वैल्यू क्या है √3a/4 और FCC के लिए क्या है √2a/4। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए कहते हैं सोडियम हैज़ BCC पैकिंग डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम्स इज 3.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन द लैटिस पैरामीटर हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो हमने इसमें हमें क्या बताया, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम। डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम क्या होगा, ये वाली चीज़ है। ठीक है, मतलब ये 2 एटम्स हैं, ठीक है, साथ साथ में इन दोनों के बीच में जो सेंटर में डिस्टेंस है वो है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, इस फुल को ए बोलते हैं और ये क्या हो गया R × R, क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, 2R की वैल्यू दी हुई है, तो 2R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.7। यही बोला ना उन्होंने कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम इज 3.7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 2 नियरेस्ट एटम के सेंटर में डिस्टेंस क्या होगा 2R इज इक्वल टू 3.7, तो R की वैल्यू क्या आ गई 3.7/2। ठीक है, अभी हमें BCC के लिए पता है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, √3a/4। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4R/√3, क्योंकि हमने क्या निकालना है, लैटिस पैरामीटर निकालना है ना। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे 4 × 3.7/2, ये वाली चीज़ यहाँ पे पुट कर दी हमने, और नीचे क्या आ जाएगा 1.732। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या आ जाएगा 4 × 1.85/1.732। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.272 और इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आ जाएगा 4.3 एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा B। ठीक है जी, 4.3 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए कहते FCC अ सब्सटेंस विद FCC, ये वो तो हमारे पास थे जो लैटिस कांस्टेंट हमने रेडियस से निकालना था। इसमें लैटिस कांस्टेंट हमने डेंसिटी की हेल्प से निकालना है और मोलिकुलर वेट की हेल्प से निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू N/(m/ρ⁴1/3। ठीक है, इसमें स्मॉल n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके लिए, और जैसे FCC के लिए हमारे पास 4 होता है ना, और कैपिटल N हमारे पास क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, रो क्या है हमारे पास डेंसिटी और M क्या है हमारे पास मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट हमें कितना दिया है 60.2। ठीक है, और डेंसिटी कितनी दी हुई है 6250 kg/m²। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स पर मैंने कहा यहाँ पे कैपिटल N लिख दिया, सॉरी स्मॉल n। ठीक है, FCC के लिए क्या होता है 4, BCC के लिए क्या होता है 2 और SCC के लिए क्या होता है 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। और इसका एक फार्मूला और हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन में अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो उसमें हम लैटिस कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका हमारे पास फार्मूला होता है 4πr³ कैपिटल N/3a³। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द 3D क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, हमें किसी भी 3D क्रिस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम कितने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। ए है आपके पास ऑप्शंस है, ए है 10, बी है 8, सी है 6, डी है 4। ठीक है, तो किसी भी 3D सिस्टम को करने के लिए मिनिमम से मिनिमम में कितने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं 6। ठीक है, कितने चाहिए होते हैं 6। क्लियर।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं डायमंड इज़ वेरी हार्ड। डायमंड इज़ वेरी हार्ड बिकॉज, कहते हैं डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, इसका कारण क्या होता है? कहते हैं कोवलेंट, ए ऑप्शन है कोवलेंट सॉलिड है, लीज है, बी ऑप्शन है लार्ज कोहेसिव एनर्जी, सी है हाई मेल्टिंग पॉइंट, डी है इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, सभी सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या है? डायमंड क्यों हार्ड होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है हमारे पास इसकी लार्ज कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, एक हमारे पास एडहेसिव होता है, बॉन्डिंग होती है, एक कोहेसिव होती है। एडहेसिव होती है अपने से जो दूसरे वाले सब्सटेंसेस हैं उनमें हमारे पास कैसी बॉन्डिंग है, और कोहेसिव होती है मतलब जो जो अपने वाले एटम्स है किसी भी क्रिस्टल के खुद के एटम्स है उसमें कितनी बॉन्डिंग है, कैसी बॉन्डिंग है। ठीक है, एडहेसिव किसी और के साथ, तो कोहेसिव अपने आप के साथ। ठीक है, तो जो हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो कोहेसिव बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? लार्ज कोहेसिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस वजह से डायमंड हमारे पास क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू लार्ज कोहेसिव एनर्जी। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? बी, लार्ज कोहेसिव एनर्जी डायमंड। ठीक है, दिस इज वाई लार्ज कोहेसिव एनर्जी की वजह से डायमंड हमारे पास क्या होता है? हार्ड होता है। क्लियर है? ठीक है जी। तो आपके इस जो ये वाला वीडियो था इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट हो गए हुए हैं। ठीक है, क्लियर? ओके जी, थैंक यू। और आपको जो बाकी वाले MCQs हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। क्लियर? थैंक यू एवरीवन। एंड प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर लाइक करें। ठीक है।